गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बनटैक्स में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम 25 अगस्त 2026 में जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी का रिवीजन विद एक्सप्लेन के साथ करने वाले हैं। ये प्रश्न दोस्तों सभी टॉप लेवल के रहने वाले हैं और आपके आगामी परीक्षाओं में 100% पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलिए तो दोस्तों, इन सभी 20 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन को तैयार करने के लिए क्लास में अंत तक बने रहें। साथ ही साथ दोस्तों, क्लास को लाइक कर लें, शेयर कर लें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। 22 अगस्त 2026 को ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कहां हुई? सही जवाब है ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम में। ध्यान रखेंगे, 22 अगस्त 2026 को ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक विशाखापट्टनम में आयोजित की गई। दोस्तों, यह बैठक 22 अगस्त 2026 को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित हुई। बैठक में 11 ब्रिक्स सदस्यों ने भाग लिया। अगला है, ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 2026 में कहां आयोजित की गई? तो दोस्तों, ये आयोजित की गई है विशाखापट्टनम में। ध्यान रखेंगे आप, ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त 2026 को विशाखापट्टनम के आंध्र प्रदेश राज्य में आयोजित की गई। अगला है, ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों, ये किया गया है मनसुख मंडाविया और रक्षा खड़से ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों, भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व डॉक्टर मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने किया। बैठक में युवा विकास और सशक्तिकरण पर चर्चा हुई। अगला है, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किन 2 बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यासों में भागीदारी पूरी की? तो दोस्तों, यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा पिच ब्लैक और उदारा शक्ति। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 2 बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यासों में भागीदारी पूरी की। दोस्तों, वो कौन है? पिच ब्लैक और उदारा शक्ति है। भारतीय वायुसेना ने पिच ब्लैक 2026 को उदारा शक्ति 2026 अभ्यासों में भागीदारी पूरी की। पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया और उदारा शक्ति मलेशिया में हुआ। अगला है, मंगरोल किस प्रकार का पोत है? क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों, ये है उथले जल में पनडुब्बी रोधी युद्धक पोत। मंगरोल उथले जल में पनडुब्बी रोध है। यह 8 पांवों की श्रृंखला का तीसरा पोत है। अगला है, मंगरोल का निर्माण किस संस्था ने किया है? सही जवाब है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। दोस्तों, मंगरोल का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड संस्था ने किया। इसमें लगभग 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री शामिल की गई। अगला है, भारतीय नौसेना का आईएनएस सुदर्शनी हाल ही में किस देश के लिस्बन बंदरगाह पहुंचा? तो दोस्तों, ये पहुंचा है आपका पुर्तगाल। आईएनएस सुदर्शनी 22 अगस्त 2026 को लिस्बन पुर्तगाल में पहुंचा। यह नौकायन 26 समुद्री यात्रा का हिस्सा है। अगला है, आईएनएस सुदर्शनी किस समुद्री अभियान के अंतर्गत लिस्बन पहुंचा है? क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों, ये पहुंचा है आपका लोकायन 26 के अंतर्गत। आईएनएस सुदर्शनी लोकायन 26 समुद्री अभियान के अंतर्गत लिस्बन पहुंचा। यह अभियान समुद्री मित्रता को बढ़ाता है। अगला है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत और एशियाई विकास बैंक ने चेन्नई की जल एवं स्वच्छता व्यवस्था के लिए कितने अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा कुल $230 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। भारत और एशियाई विकास बैंक ने चेन्नई की जल एवं स्वच्छता व्यवस्था के लिए दोस्तों कुल $230 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। परियोजना जल सुरक्षा और स्वच्छता बढ़ाएगी। अगला है, आधार ऐप ने हाल ही में कितने डाउनलोड का आंकड़ा पार किया है? सही जवाब हो जाएगा 5 करोड़। दोस्तों, आधार ऐप ने हाल ही में दोस्तों 5 करोड़ डाउनलोड का आंकड़ा पार कर लिया है। आधार ऐप ने 5 करोड़ डाउनलोड का आंकड़ा पार किया। 60 लाख से अधिक लोगों ने मोबाइल नंबर अपडेट किए। अगला है,
रक्षा उत्पादन विभाग ने छठी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची में कितनी रणनीतिक वस्तुएं शामिल की हैं? तो दोस्तों यहां पर आपका सही जवाब हो जाए कुल 405 रणनीतिक वस्तुएं शामिल की। छठी सकारात्मक स्वदेशी सूची में 405 रणनीतिक वस्तुएं शामिल की गई। इनकी अनुमानित क्षमता 3070 करोड़ रुपए है। अगला है छठी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची किस मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन विभाग ने जारी की? सही जवाब हो जाएगा आपका रक्षा मंत्रालय ने। छठी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची दोस्तों रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग ने जारी की है। यह सूची रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग ने जारी की। सूची में पुर्जे, उप प्रणालियां और कच्चा माल शामिल है। अगला है जुलाई 2026 में मुख्य उद्योग सूचकांक में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? सही जवाब हो जाएगा आपका 5.4% वृद्धि दर्ज की गई। जुलाई 2026 में मुख्य उद्योग सूचकांक में 5.4% की वृद्धि दर्ज की गई। यूएन 2026 में वृद्धि दर 6.0% थी। अगला है मुख्य उद्योग सूचकांक की नई श्रृंखला का आधार वर्ष क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों ये है आपका 2022-23। नई श्रृंखला का आधार वर्ष दोस्तों 2022-23 है। यह नई श्रृंखला 1 अप्रैल 2022 से लागू है। अगला है नई मुख्य उद्योग सूचकांक श्रृंखला में कौन सा नया क्षेत्र शामिल किया गया है? तो दोस्तों ये शामिल किया गया है आपका लौह अयस्क। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नई श्रृंखला में लौह अयस्क को शामिल किया गया। यह मुख्य उद्योगों की संख्या 8 से बढ़कर 9 हो गई है। अगला है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 25 अगस्त से 2 सितंबर 2026 तक किन देशों की यात्रा पर जाएंगी? तो दोस्तों यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कनाडा और अमेरिका। दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 25 अगस्त से 2 सितंबर 2026 तक कनाडा और अमेरिका की यात्रा पर जाएंगी। यह यात्रा वित्तीय और आर्थिक सहयोग से जुड़ी है। अगला है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 23 से 24 अगस्त 2026 को किस देश की यात्रा की? सही जवाब हो जाएगा आपका रूस देश की दोस्तों यात्रा की। डॉक्टर एस जयशंकर ने 23 से 24 अगस्त 2026 को रूस की यात्रा की। यह यात्रा में भारत रूस आर्थिक सहयोग पर चर्चा हुई। चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर 24-26 अगस्त 2026 को जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित हो रहा है? तो दोस्तों ये आयोजित हो रहा है मैसूर में, ध्यान रखेंगे आप। यह राष्ट्रीय सम्मेलन 24-26 अगस्त 2026 को मैसूर कर्नाटक में आयोजित हो रहा है, ध्यान रखेंगे। अगला है आदिवाड़ी मंच को लेकर हाल ही में क्या महत्वपूर्ण घोषणा की गई? सही जवाब है आपका इसमें 5 नई भाषाएं जोड़ी जाएंगी। आदिवाड़ी मंच में 5 नई भाषाओं को जोड़ा जाएगा। मंच का उन्नयन और विस्तार किया जाएगा। अगला है राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के अवसर पर 27 अगस्त को कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों यहां पर आयोजित किया जाएगा खेलो इंडिया संवाद। ऑप्शन ए आपका राइट होगा बिल्कुल। 27 अगस्त को खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम आयोजित होगा। यह कार्यक्रम युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए है।